What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VARC expert right here. And आज का दिन वेलकम टू सेशन 4 ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग का कंक्लूजन्स का पार्ट. चलिए, तो पिछली बार आ गया बहुत सारा मजा व्हेन वी स्टार्टेड बाय आवर अजम्पशंस का टॉपिक. आज का दिन आपको ले चलते हैं पोलर ऑपोजिट, बोले तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर कंक्लूजन्स का टॉपिक. तो क्या होगा आज के वीडियो में, लेट्स पे अटेंशन. सबसे पहले मैं आपको दूंगा कंक्लूजन्स का पूरा ओवरव्यू. प्लीज रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, ये फाउंडेशन बैच है, यहाँ पे सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, आराम से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप होगा. ठीक है, उसके बाद हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, इस पे बहुत ध्यान देना, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी आएंगे. ठीक है, एंड फाइनली, क्योंकि आई लव यू गाइज एंड आई ऑलवेज से, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका मोरल बिल्ड हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए एंड यू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर टॉपिक. तो पिछली बार हमने किया अजम्पशंस. ठीक है, अजम्पशंस बोले तो थॉट प्रोसेस था, अजम्पशंस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, अजम्पशन वाज इम्प्लिसिट विच इज नॉट देयर. आज का हीरो ऑफ द स्टोरी है कंक्लूजन्स. ठीक है, अभी आप देखोगे फन पार्ट एंड ऑल कि दोनों में कितना ज्यादा अंतर है, कहां अजम्पशंस एट द स्टार्ट एंड उसके बाद कहां कंक्लूजन्स. चलिए, तो पहले रिकैप करते हैं, शांति से आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ के लेते हैं. देखिए, हर क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन के या आर्ग्यूमेंट के, याद है मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, देयर इज अ प्रेमाइस, देयर इज अ कंक्लूजन, ठीक है, एंड एन अजम्पशन. सो ये दो भाग समझ के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये जो दोनों भाग होते हैं, दिस इज समथिंग दैट इज स्टेटेड, दिस इज समथिंग जो आपको एग्जाम में आएगा आपके आंखों के सामने. ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेमाइस. ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने लास्ट टाइम रिपीट कर दिया है, बबुआज एंड बबुई फिर से ध्यान दो. प्रेमाइस इज अ फैक्ट और अ पीस ऑफ एविडेंस यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन. इसका मतलब क्या है सर? इंग्लिश पटर पटर मत करो, हमको बेसिक वे से समझाओ. तो बेटा, ये होता है एनीथिंग दैट इज फैक्चुअल. याद है मैंने एग्जाम्पल दिया था, अ स्टडी इंडिकेट्स दैट गर्ल्स परफॉर्म बेटर इन म्यूजिक एज कंपेयर टू बॉयज. अ स्टडी इंडिकेट्स दैट गर्ल्स परफॉर्म बेटर इन म्यूजिक एज कंपेयर टू बॉयज. दिस इज अ फैक्ट, दिस इज योर प्रेमाइस. क्यों? स्टडी बोल रही है, आपको मानना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं है. ठीक है, सो उसको बोलते हैं प्रेमाइस. उसको आप जुटला नहीं सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते. इतने सब चीजें याद रखिए. सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज आवर आज का हीरो, कंक्लूजन. तो सुनो, देखो, प्रेमाइस के बेसिस पे, ठीक है, आता है आपका कंक्लूजन. कैसे? अ क्लेम, a prediction or a plan of action that logically follows. अभी इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है. ठीक है, इस पे ध्यान देना है, that is logically follows. ये ऐसे हाईलाइट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हाँ, हमको येलो नजर ही नहीं आ रहा है, ओहो हो. ठीक है, लॉजिकली फॉलोज बहुत जरूरी है. इससे हमको क्या समझा, हम बताएंगे आपको. इससे हमको समझा कि हमार जो कंक्लूजन है, ठीक है, दिस इज अ लॉजिकल आउटकम. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज रेलेवेंट, दिस इज समथिंग दैट फॉलोज फ्रॉम द मेन स्टेटमेंट. 3 पॉइंट्स याद रखना. आई एम सॉरी, अमित सर की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, पर आप अपने नोट्स बनाते चलो. ठीक है, वैसे इसका पीडीएफ आ जाएगा ऐप पे और ऑन द वेबसाइट, वहां से प्लीज रेफर कर लेना. तो अभी कंक्लूजन क्या बना? Conclusion is the saransh. Conclusion is the outcome. Conclusion is what you derive logically and relevantly from the statement. आराम से ठंडे दिमाग से ये रिपीट करते रहना है, सोचते रहना है, तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं. तो कंक्लूजन्स होते क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन बोले तो सारांश, बोले तो कंक्लूजन, बोले तो आउटकम ऑफ द आइडिया गिवन इन द स्टेटमेंट. तो जो भी स्टेटमेंट में दिया है उसमें से जो निकल के आ रहा है उसका ये सारांश है. ठीक है, कंक्लूजन इज एन ओपिनियन और डिसीजन, ये बहुत क्रिटिकल है. ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ थॉट. ठीक है, और रिसर्च ऑन सम फैक्ट और सेंटेंस स्टेटेड बाय समवन. कितनी मस्त बात है.
ठीक है। तो अगर किसने कुछ बोल दिया, ठीक है, उसके बेसिस पे आप क्या ओपिनियन फॉर्म करते हो। नाउ माइंड यू एंड रिमेंबर, इतनी अभी आप मेरे को बोलोगे सर कोई भी ओपिनियन फॉर्म कर सकता है, वो कंक्लूजन होता है, नहीं होता है, एंड यू आर राइट। जब आप सही तरीके से कंफ्यूज होते हो ना, अमित सर को मजा आ जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, डिसीजन एंड एवरीथिंग, बार 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 आपको रिपीट करना है। इज दैट लॉजिकल, इज दैट रेलेवेंट, ठीक है, एंड फाइनली इज दैट डेफिनेटिव। ये बार बार रिपीट करते चलो। इसका मतलब क्या है सर? कंक्लूजन जो है वो उसी बेसिस पे आना चाहिए, एंड दैट शुड बी डेफिनेटिव। बोले तो मैंने जो कंक्लूड किया आपको भी वही कंक्लूड करना चाहिए, आपको भी वही कंक्लूड करना चाहिए, फलाना डगाना। अगर चेंज हो रहा है उसको कंक्लूजन नहीं बोलते हैं। ये समझ के ले लो, ठीक है। वी विल सॉल्व एग्जांपल्स, आई विल एक्सप्लेन दिस मोर इन डिटेल, खाली ध्यान दो हाल फिलहाल, ठीक है। फाइनली अ रिजल्टिंग इफेक्ट that has always to be analyzed before reaching to the final result. तो कंक्लूजन है जो बाहर आएगा, सारांश होगा, लॉजिकली डिराइव्ड होगा, जो भी आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है उसके बेसिस पे आएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, शांति से करना है। चलिए, तो कंक्लूजन के सवाल में क्या आता है, किस प्रकार से कैसे करना है, देखो। हमेशा ये सवाल, ये प्रश्न विल आस्क यू टू ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम द एविडेंस। एविडेंस बोले तो एनी काइंड ऑफ अ फैक्ट, फैक्ट बोले तो अरे सर हमार प्रेमाइस, ठीक है। तो कुछ भी दिया है उसके बेसिस पे निकालना है आपको सारांश, उसके बेसिस पे निकालना है आपको कंक्लूजन, ठीक है। प्रेजेंटेड विद इन द स्टिम्युलस। स्टिम्युलस क्या है? आर्ग्यूमेंट। तो चिल मारो, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। In some cases, conclusions may be based on only part of the stimulus, not necessarily will be the main idea. इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब यह है कि कभी कभार जो कंक्लूजन है वो पूरे के पूरे पैसेज में से निकल सकता है। पूरा का पूरा पैसेज जो आपका दिया है उसका एक मेन कंक्लूजन विल बी योर कंक्लूजन। कभी कभार इट कैन नॉट बी अ कंक्लूजन बट एन इन्फरेंस, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो फिर वो पार्ट ऑफ द पैसेज में से निकलेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है। सम कंक्लूजन क्वेश्चंस विल यूज इन्फर एंड इम्प्लाई। मैंने आपको अभी अभी ये वर्ड बोला, इन्फरेंस एंड इम्प्लाई। व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द ऑथर? तो प्लीज रिमेंबर, इम्प्लाई एंड इन्फर भी सेम टू सेम है, ठीक है। द स्पीकर ऑथर इम्प्लाइज एंड द लिसनर इन्फर। सुन लो जो स्पीकर या ऑथर बोल रहा है वो कुछ इंप्लाई कर रहा है। इंप्लाई बोले तो थिंक, वो कुछ सोच रहा है, क्योंकि तभी वो बोल रहा है। बिना सोचे नहीं बोलना चाहिए, और बोलते भी नहीं है, ऑथर लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। एंड जो लिसनर है, हम ऑडियंस है, दे आर रीडर इज इन्फरिंग। इन्फरिंग मतलब के कंक्लूडिंग, ठीक है, ये याद रख लेना, दैट्स ऑल, ठीक है। तो बार बार मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूं ताकि दिस कॉन्सेप्ट ये आपके दिमाग में बैठ जाए, आप शांति से समझ सको। दिस इज वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। तो कंक्लूजन इज एन आउटकम, इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी रेलेवेंट एंड इट शुड बी डेफिनेटिव। स्लोली बट स्टेडीली हम लोग वहां पे जा रहे हैं। बस ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्ञान खत्म। चलो, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल करा दो ना, थोड़ा मतलब आप खाली क्रिकेट की बात करोगे कि खेलने भी दोगे? तो खेलेंगे बबुआज एंड बबुइस। बट एक सेकेंड, आपको मजा आ रहा है? समझ आ रहा है? आराम से पर समझ आ रहा है? तो कमेंट सेक्शन में इसी वक्त जाओ और हार्ट इमोजीज और फायर इमोजीज लगाओ। कोई भी इमोजी, थम्स अप दे दो, मसल दे दो, पर अमित सर को दिखना चाहिए कि मेरे सारे एमबीए एस्पिरेंट्स आर रॉकिंग इट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, ठीक है ना। नो इमोजीज नो, फिर देखो तुम्हारी पता कैसे। थैंक यू सो मच। एंड अगेन लाइव चैट में एंड कॉमेंट्स में मुझे ये भी बताना अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। चलो अभी शांति से, थैंक यू सो मच, हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, पढ़ेंगे, आपको सॉल्व करना है राइट नाउ। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। चंडीगढ़ इज अ प्लेजेंट सिटी। चंडीगढ़ जो सिटी है हमारी, ठीक है, वो बड़ी अच्छी सी सिटी है।
ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द अबव कंक्लूजन। देखो ध्यान से सुनो, तो अभी आपको इसको बढ़ाना है, उभारना है, इसको सपोर्ट करना है, कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, तो क्या चीज का करना है? चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ है यार, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आई नो ऑसम है, आई नो अमेजिंग है, प्लेजेंट सिटी है, तो आपको उसकी सिटी की प्लेजेंटनेस पे कुछ तो बढ़ाना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। देयर आर मेनी ग्रेट गैलरीज इन चंडीगढ़। ओके, गैलरीज कैन बी म्यूजियम्स, गैलरीज कैन बी प्लेसेस टू विजिट, गैलरीज कैन बी टूरिज्म बेस्ड और जो भी है। सो 100% ये कुछ तो एड ऑन कर रहा है, 100% ये इसको उभार रहा है, सुंदर बना रहा है, अच्छा लग रहा है। पटियाला, ओहो सर बात कर रहे हो चंडीगढ़ की, पटियाला में कहां चले गए? हैज मेनी ग्रेट रेस्टोरेंट्स। पटियाला में अच्छे खाने की जगहें हैं, उससे हमारा चंडीगढ़ का क्या रिलेशन है, जरा सोचो तो बताओ बबुआ। सो एनीवे दिस इज सिली सर, ये क्या कर रहे हो? ठीक है, 100% ऑप्शन 1 वुड बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज द ओनली आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट अप्लाइज टू चंडीगढ़। तो ऑप्शन 2 तो गया भाई। अच्छा, ऊपर से ऑप्शन 1 में द फैक्ट कि आप चंडीगढ़ सिटी के बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हो, यू कुड सी कि द वेदर इज गुड, द पीपल आर गुड, द फूड एंड द फैशन, OMG। ठीक है, समझ में आ रहा है? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एक और। ठीक है, अभी ना मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं हट जाता हूं, शांति से पढ़ूंगा, आप भी पढ़ोगे एंड सॉल्व करेंगे। सुनिए, द सीरियस एक्सीडेंट, हाँ सीरियस एक्सीडेंट इन विच अ पर्सन वॉज रन डाउन, रन डाउन मतलब कि उसके ऊपर से चले जाना, बाय अ कार yesterday has again focused attention on the most unsatisfactory state of roads। ठीक है, तो कल का दिन ऐसा सीरियस एक्सीडेंट हुआ, किसी बंदे या बंदी पे गाड़ी चल गई एंड रोड्स का स्टेट बड़ा खराब है। ठीक है, ये आपके सारे पॉइंटर्स याद करते चलो, कंक्लूजन्स और इन्फरेंस। द एक्सीडेंट दैट ऑकर्ड वाज फेटल, फेटल मतलब सिवियर। ठीक है, अभी देखो, समझो, इवैल्यूएट करो। मैं नहीं आंसर बता रहा हूं, आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक। मैं हट गया हूं, इससे ज्यादा नहीं हट सकता, तो प्लीज अभी पढ़ लो। ठीक है, दैट इस स्टेटमेंट में से इज दिस कमिंग आउट, दैट कैन वी कंक्लूड दैट एक्सीडेंट जो हुआ था ना भाई साहब, बड़ा सीरियस एंड सेवियर हुआ था। थिंक थिंक थिंक। ठीक है, सेकंड, several accidents have so far taken place because of unsatisfactory state of roads। आहा, कितना मस्त प्यारा ऑप्शन है। तो अभी ये भी इवैल्यूएट कीजिए, is this coming out, is this there in the passage? From this can we conclude कि ना accidents तो बहुत हो रहे हैं because of unsatisfactory state of roads। चलिए, now your turn। लाइव चैट में कमेंट्स में मेरे को बताएंगे आप, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, बोथ फॉलो, नाइदर फॉलो। ठीक है, लिखो, मैं हट चुका हूं। एवरीबडी एवरीबडी पढ़ेंगे, अपने आप इवैल्यूएट करेंगे एंड लाइव चैट में इसी वक्त आंसर लिखेंगे, कमेंट्स में जाके आंसर लिखेंगे। यू कैन राइट इन सब्जेक्टिवली, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, बोथ फॉलो, नाइदर फॉलो, कुछ भी लिखो, पर लिखो एवरीबडी विल राइट। ठीक है, कैसे सोचेंगे? फेटल है एंड यू नो एक्सीडेंट उसमें से निकल रहा है कि नहीं, एंड कैन वी कंक्लूड, कंक्लूजन शुड बी डेफिनेटिव, लॉजिकल, रेलेवेंट। चलो 5 more seconds to write। नहीं सुनो, एक काम करो, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, प्रीमियर वीडियो है, ठीक है, लाइव नहीं है, तो एक काम कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो एंड फिर अनपॉज करके देख लो। तो 5 4 3 2 1। ठीक है, टाइम अप। अभी देखो, फेटल वर्ड 100% यहां पे सीरियस से तो आ ही रहा है, तो वो तो कंक्लूजन फॉलोस। यस, यू कैन कंक्लूड एक्सीडेंट वाज फेटल क्योंकि सीरियस वर्ड है, सेवियर है, गुड इनफ है। चलो, सेवरल एक्सीडेंट्स हैव सो फार टेकन प्लेस। अभी देखो, अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ रोड्स, कीवर्ड मैच करना है। अगर ज्यादा इंग्लिश पटर पटर हो रही है, आपको सिर्फ मेल मिलाप करना है। अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ रोड्स है ना सर, 100% बोथ ऑफ देम फॉलो, परफेक्ट है। ठीक है, इफ यू गॉट दैट आंसर, ऑसमनेस, बिग बिग, एक हाई फाई टू ऑल ऑफ यू, मेरी जान, एक्सीलेंट है। ठीक है, देखो, आंसर शुड बी बोथ, बोथ कैन बी कंक्लूडेड। ठीक है, फॉर द फर्स्ट कंक्लूजन कीवर्ड्स आर रन डाउन, मतलब उसके ऊपर से चढ़ गए, एंड सेकंड कंक्लूजन कीवर्ड्स आर अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ रोड्स। तो कैसे हमने कीवर्ड्स यूज किया, कॉन्सेप्ट यूज किया, डेफिनेटिवनेस यूज किया एंड कंक्लूजन को निकाला, बस यही करना है, इसी से कंक्लूजन में चैंपियन बन जाओगे। ठीक है, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज एक हार्ट दे दो अमित सर को। इट कैन बी अ रेड हार्ट, अ पर्पल हार्ट, अ ब्लैक हार्ट, एनी हार्ट यार। ठीक है, फायर इमोजी लगाओ।
लेकिन मेरे सारे एस्पिरेंट्स कॉन्फिडेंट होंगे बिकॉज दैट्स व्हाट अमित सर लव्स, कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। चलिए, सो इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं, ठीक है, इन योर ओमेट्स, इन योर कैट, इन योर सीईटी, किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं। इफ द स्टेटमेंट्स अबव आर ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। ये सबसे ज्यादा कॉमन स्टेटमेंट है। प्लीज रिमेंबर, इसमें ऑल दैट यू आर बीइंग आस्क्ड इज द कंक्लूजन, कि अगर ये सब सच है, वैसे भी सब सच ही है क्योंकि आपको अज्यूम इट टू बी ट्रू ही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मतलब लॉजिकली कंक्लूजन कौन सा, तो ये याद रखना, इसको कंक्लूजन निकालना है आपको, ठीक है। इफ द इन्वायरमेंटलिस्ट स्टेटमेंट्स, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, are true, they provide the most support for which of the following, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑल्सो बी ट्रू, दे प्रोवाइड द मोस्ट सपोर्ट, मतलब कि लॉजिकली सपोर्ट, लॉजिकली फॉलो, ये हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन। आप इसमें एक पैटर्न देख रहे हो, आप इसमें सिमिलैरिटी देख रहे हो, कंक्लूजन क्वेश्चंस में जनरली वर्ड्स कैसे सिमिलर सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है। एमीज रिप्लाई, दिस इज एन एग्जाम्पल, is structured to lead to which one of the following conclusion। sorted sir, एग्जाम में वर्ड ही आ गया, कंक्लूजन तो करना ही क्या है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। which one of the following inferences, मैंने आपको आज का दिन सिखाया कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पस है, कंक्लूजन इन्फरेंस आर द सेम, नो वरीज एट ऑल है, ठीक है। इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन अबव, तो गिवन है, सॉर्टेड है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रॉपरली इन्फर्ड फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट अबव, सो इट्स गिवन है, सेफ है, स्टैंडर्ड है, सॉर्टेड है, ठीक है। सो नॉट टू वरी एट ऑल है। ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन टाइप्स कम, इसको खाली समझ के लेना है, बाय हार्ट नहीं करना है, चिल मारना है, स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस तब लेना जब मैं बोलूंगा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा मत लो, चलो, ठीक है। फाइनली, ठीक है, स्लोली वी आर बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंस। अभी बहुत सारे सवाल डिस्कस भी करेंगे, थोड़े स्ट्रैटेजीज। तो पहली बात तो टू आंसर एनी सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज कंसिडर द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट। सर ये वैलिडिटी का मतलब क्या है? वैलिडिटी मतलब के स्कोप, वैलिडिटी मतलब के अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स, उसमें क्या क्या कौन कौन आ रहा है, ये सब कंसिडर करना है, ये सब जरूरी है, ठीक है। तो वो कर लेना। लुक फॉर द, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ना ये बार बार रिपीट करोगे ना, आंसर गारंटी आएगा। सुनो, लॉजिकल एंड ऑफ द चेन ऑफ रीजनिंग, सो नाइस, आई लव दिस यार, ठीक है। सो कंक्लूजन जो आपका ऑप्शन है, आइडियली आपके पैसेज का, आपके प्रेमाइज का, आपके स्टेटमेंट का एंड होना चाहिए, क्योंकि यही कंक्लूजन जायज है। अभी अगर अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया, मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला, गोल्डन बॉल मिला, काइलिन मबापे को गोल्डन बूट मिला, डोंट फॉरगेट, तो मतलब मेसी इज अ गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। दिस इज अ कंक्लूजन, इसको कोई जुटला नहीं सकता, प्रूफ है, स्टैटिस्टिक्स है। सो दैट इज द लॉजिकल एंड ऑफ द चेन ऑफ रीजनिंग। समझ में आ रहा है? ये सब याद रखना। सो इट शुड बी डेफिनेटिव, रेलेवेंट आउटकम। फाइनली, आंसर चॉइसेस दैट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, इसको बोलते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ओओसी, सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा, ठीक है। आर इनकरेक्ट इवन इफ दे इंक्लूड फैक्चुअल स्टेटमेंट्स। तो एज ए पेपर सेटर पता है मैं क्या करूंगा? मैं सबसे इजी चीज करूंगा लाइफ में। मैं पता है क्या करूंगा? मैं ना आपको एक आंसर चॉइसेस दे दूंगा जो पैसेज के हिसाब से बात कर रही है, द कीवर्ड्स आर मैचिंग, द फ्लो इज मैचिंग, ठीक है, लेकिन दे आर आउटसाइड ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अगर जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं वो रोड वाला, ठीक है, रोड वाले में आई विल गिव यू समथिंग अबाउट द एयर क्वालिटी, आई विल गिव यू समथिंग अबाउट पोल्यूशन, आई विल गिव यू समथिंग अबाउट फॉग, जबकि मैंने क्लियरली बोला है कि एक्सीडेंट वॉज वेरी बैड बिकॉज ऑफ रोड्स बीइंग बैड, नॉट बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी प्रॉब्लम। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, भले ही लॉजिकल है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप अभी मेरे रॉकस्टार्स का कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ गया है, ठीक है। तो इसी के साथ लेके प्रभु का नाम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट रॉकिंग, ठीक है। तो स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स, 1 and 2।
यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। पहली बात तो प्लीज रिमेंबर भाई, उसको आपको सच्ची मानना है, ठीक है, इवन इफ इट सीम्स टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स। तो इग्नोर द एब्सर्डिटी। अगर स्टेटमेंट अजीब और विचित्र भी लग रहा है, कोई नहीं प्रॉब्लम है, चलेगा, ठीक है। यू आर टू डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स आर डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। आ जाओ, पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं। स्टेटमेंट, यूज ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स। So, girls in the house, don't feel bad. Boys in the house who use makeup, don't feel bad. Or do, I don't know. ठीक है, may be unsafe. तो आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मेकअप करोगे, ओ माय गॉड, ये सब अलग 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 अलग, मे बी अनसेफ। इसका आंसर आपको देना है, मैं आपको स्पून फीड नहीं करने वाला हूं। आई गिव यू टाइम टू थिंक। मैं हट गया हूं, स्लाइड स्क्रीन आपके सामने है। कंक्लूजन 1, मेकअप प्रोडक्ट्स हैव साइड इफेक्ट्स। कैन यू कंक्लूड दिस फ्रॉम दिस? Can you definitively conclude this from this? Makeup products are inexpensive. Inexpensive का मतलब होता है cheap. Can you conclude this from this? So again, आपके आंसर ऑप्शंस आपके सामने हैं, इजी पीजी है। ए और बी और सी और डी और ई। मैं हट चुका हूं लाइव चैट में, कमेंट सेक्शन में। जल्दी जल्दी सारे के सारे मेरे रॉकस्टार्स आंसर करेंगे। आई एम वेटिंग, प्लीज आंसर, प्लीज आंसर। मैं फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चन देख लो भाई, ठीक है। Use of makeup products may be unsafe, which leads to the conclusion that makeup products have side effects, भाई साहब, और makeup products are inexpensive, ठीक है। सो अभी आपको बताना है क्या सीन है, जल्दी जल्दी बताएंगे। वापस से प्रीमियर वीडियो है, चिल मारो, पॉज करो, आंसर लिखो, अनपॉज करके आंसर देखो, लेकिन प्लीज पार्टिसिपेट करो। I want everyone to give it a thought and write the answer. I'm showing the answer in 5, 4, 3, 2, 1 and people 100% the answer is, ठीक है। We can arrive at only conclusion one follows। 100% मेकअप की बात करेंगे तो सुनो और देखो, ठीक है। अगर अनसेफ है तो मतलब कि उसका कोई तो साइड इफेक्ट है, पॉसिबल है, ठीक है। मे बी अनसेफ है, सो दैट मीन्स दे गारंटी हैव सम सॉर्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स। नाउ वी आर नॉट सेइंग पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स, वी आर नॉट सेइंग नेगेटिव साइड इफेक्ट्स, सो इट इज ओके। अगर मैं यहां पे बोलता था कि they have negative side effects, galat hai, that would become too definitive, that would become too extreme. I am just saying that unsafe hai, उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनएक्सपेंसिव इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उनके भाव की तो बात ही नहीं की है, कॉस्ट की तो बात ही नहीं की है। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व अ कंक्लूजन क्वेश्चन। चलो अभी तो पिक्चर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी एक और सवाल है आपके सामने है, स्टार्ट राइटिंग द आंसर, स्टार्ट रीडिंग इट, ठीक है। चलो स्टेटमेंट, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैंने क्या मीम पढ़ा था भाई साहब कि अभी तो एप्पल खाना शुरू कर दो, क्योंकि आपके जो अभी के डॉक्टर्स हैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे डांस कर रहे हैं। नो ऑफेंस टू ऑल माय डॉक्टर्स, आई एम सो सॉरी। चलो ठीक है, ठीक है। चलो कंक्लूजन, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। कैन यू कंक्लूड दिस फ्रॉम दिस? सोचो समझो लिखो, ठीक है। ऑरेंज इज बेटर देन एप्पल। कैन यू कंक्लूड दिस फ्रॉम दिस? ठीक है, तो फिर से आपके आंसर ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन पे, ए और बी और सी और डी और ई। नो स्पून फीडिंग, आई एम गिविंग यू टाइम। लाइव चैट में लिखना है, कमेंट सेक्शन में स्पैम करना है, इस बार भर जाना चाहिए, ठीक है। फुल जोश चाहिए मेरे को। कम ऑन, एवरीबॉडी विल राइट द आंसर, एवरीबॉडी विल राइट द आंसर। ए और बी और सी और डी आपको स्क्रीन दिख रही है, मैं हट गया हूं, देयर इज इनफ स्पेस। कम ऑन एवरीबॉडी पार्टिसिपेट। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, उसके बेसिस पे व्हाट कैन आई से कि एप्पल इज गुड, ऑरेंज इज बेटर, व्हाट कैन आई कंक्लूड? डेफिनेटिवली लिखिए, लिखेंगे सारे बच्चे। चलो ठीक है, आंसर ऑप्शंस देख लो फिर से। आई एम शोइंग द आंसर इन 5, 4, 3, 2, 1 एंड पीपल 100%, ठीक है। ओनली वन फॉलोज, कॉमन सेंस है, ठीक है। अगेन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ईटिंग एन एप्पल की बात हो रही है ऑब्वियसली, ठीक है। ईटिंग एप्पल इज गुड फॉर आवर हेल्थ, लेकिन ऑरेंज के बारे में तो हमने बात ही नहीं की है। तो ऑरेंज भैया इज OOC, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो कंपेरेटिव तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट दैट, वी डू नॉट नो अबाउट द कंपैरिजन ऑफ बेनिफिट्स बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज। स्किप करो यार इमीडिएटली। चलो एक और वी आर हैविंग फन। धीरे धीरे मोराल बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो टू मच फन है। चलो
इन अ वन डे क्रिकेट मैच, पढ़ते चलो, मैं रीड आउट कर रहा हूं लेकिन आप भी पढ़ के सॉल्व करते चलो. द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200. टोटल रन्स वर 200. आउट ऑफ दीज 160 रन्स, हाँ मतलब 200 में से 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स. तो स्पिनर लोग ने मेजॉरिटी ऑफ द रन्स बनाए हैं इन अ वन डे क्रिकेट मैच. कंक्लूजन्स. 80% of the team consists of spinners. Can you conclude this? अगर मैं बोल रहा हूं कि 200 में से 160 रन एक टीम के तो स्पिनर्स ने बनाए हैं, कैन आई कंक्लूड कि 80% वो टीम स्पिनर से ही भरी पड़ी थी? कैन आई? ठीक है. द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स. कैन आई कंक्लूड दैट? ठीक है. सो फिर से आपके आंसर चॉइसेस देख लीजिए. एंड एवरीबडी विल राइट, एवरीबडी विल राइट. अगर नहीं समझ रहा है तो डोंट वरी, शांति से देखोगे समझोगे, आंसर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन प्लीज ट्राई कीजिए. So these are your answer choices. Only one follows, only two, either one or two, neither one or two, both one and two. ठीक है. फिर से सवाल देख लीजिए एंड इस बार लिखना है, सॉल्व करना है. कम ऑन पीपल, एवरीबडी हैज टू सॉल्व. प्लीज राइट. इंटरेस्टिंग है. लिख लिया? दिखा दे आंसर. एंड पीपल, आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1. चलो इसको पहले डिस्कस करते हैं. आंसर दिखाएंगे पर डिस्कस करते हैं. मेरे को बात बताओ यार, बाय द वे 160 डिवाइड बाय 200 आई थिंक इज 80%. अभी हम मैथ्स नहीं है, हम राहुल सर और विनीत सर नहीं है, पर कोशिश करते हैं, पर बहुत मुश्किल है. ओ माय गॉड, आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ मैथ्स. तो है तो 80% बट टेल मी वन थिंग कि कैन यू कंक्लूड कि अगर मेजॉरिटी रन्स बने हैं मतलब कि टीम में भी मेजॉरिटी स्पिनर्स ही है? नो no. एक दो भी हो सकते हैं, तीन चार भी हो सकते हैं. कितने, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 80% ऑफ द टीम, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. मतलब 11 प्लेयर्स में से ऑलमोस्ट 7 to 8 प्लेयर्स आर स्पिनर्स. रॉन्ग. चलो, ओपनिंग बैट्समैन व स्पिनर्स. भाई साहब, हमने ओपनिंग की तो बात ही नहीं करी है, हमने खाली टोटल रन्स की बात करी है. सो 100% करेक्ट आंसर इज नाइदर वन नॉर टू फॉलोस. दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंक्लूजन. इतना आसान है, आई प्रॉमिस यू, इट इज सो मच फन टू सॉल्व. चलो, अभी वार्म अप हो गया है. अभी जिम में आपको थोड़े हैवी वेट्स कराना शुरू करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स हैव सम फन. शांति से पढ़ेंगे, आपको टाइम दूंगा एंड वील सॉल्व. द कंटिन्यूड यूज ऑफ दिस ड्रग, ठीक है, टू ट्रीट पेशेंट्स विद अ सर्टेन डिजीज. तो एक ड्रग है, ड्रग मतलब मेडिसिन है, ठीक है, वो कोई एक डिजीज को क्योर करता है पेशेंट्स को. कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय द प्रपोजल. ये सही नहीं है दैट एनी ड्रग दैट ट्रीट्स द डिजीज, के वो ड्रग वो डिजीज को ट्रीट कर पा रहा है, काफी है, इज मोर इफेक्टिव देन नो ट्रीटमेंट एट ऑल. मतलब कि देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है. एक तो मेडिसिन यूज करो जो उसको ट्रीट कर सकती है, या फिर कोई भी मेडिसिन यूज मत करो. तो ये पार्ट ये बोल रहा है, ठीक है. व्हाट मस्ट ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब उतना काफी नहीं है कि ड्रग उसको ट्रीट कर पा रहा है कि नहीं, और क्या लेना चाहिए, इज दैट दिस ड्रग इज वेरी एक्सपेंसिव. हाँ यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर उसका कॉस्ट ही इतना ज्यादा है, लाखों में है, और इतने सारे डोजेस लगेंगे, तो हमको कॉस्ट भी देखना पड़ेगा. एंड हैज नोटेबल साइड इफेक्ट्स. तो अगर आपने ड्रग लिया और आपके बाल सारे के सारे झड़ गए, ठीक है, लेकिन हाँ अभी अलग बात है कि आपकी लाइफ सेव हो गई या नहीं, पता नहीं, ठीक है. सो देर आर टू थिंग्स. सो वो क्या बोल रहा है कि ड्रग है, ठीक है, एंड दैट इज देयर फॉर ट्रीटमेंट as opposed to you have no treatment. ठीक है. नाउ लेकिन द पॉइंट इज दैट वो ड्रग का आपको लेना पड़ेगा कॉस्ट एंड साइड इफेक्ट ऑल्सो इनटू एग्जिस्टेंस. आपको ये दो चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी. तो ना कभी कभार क्वेश्चन को मैप कर लिया करो, इजी हो जाएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. ऑप्शंस. Which one of the following most accurately expresses the main point of the physician's argument? Physician's argument क्या है? This is the physician's argument. Physician's argument मतलब कि conclusion. Physician's argument मतलब कि
कंक्लूजन के बारे में बताइए, ठीक है। सो दिस इज अ क्लासिक काइंड ऑफ अ थिंग जहां पे प्रेमाइस और कंक्लूजन इज गिवन, आपको खाली पूछा जा रहा है, उसको इवैल्यूएट करके चेक करके हमको बताइए। अभी देखिए, अगर आपको नहीं भी समझा है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखेंगे ताकि शांति से यू कैन गेट द आंसर। द ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन नो ट्रीटमेंट एट ऑल। अभी यार ये किधर से आ रहा है? आप बेसिकली बोल रहे हो कि ड्रग यूज कर लो ना, बेटर है देन नॉट ट्रीटिंग। ये तो बात हो ही नहीं रही है, एंड ये फिजिशियन लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि रिमेंबर दो फैक्टर्स है, कॉस्ट एंड साइड इफेक्ट्स, याद है? सो रिमेंबर फिजिशियंस का आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा था, रिमेंबर, चलिए। द ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। दिस इज टू डेफिनेटिव। बहुत ज्यादा बच के रहना, आप सीधा बोल रहे हो ड्रग इज द बेस्ट, ठीक है। द ड्रग इज मोर एक्सपेंसिव देन अदर फॉर्म्स। अभी देखो ध्यान दो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस। जैसे ऑप्शंस हमको चिल्ला चिल्ला के सामने से ही हिंट देते हैं, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। एक बोल रहा है ड्रग सबसे न्यारा, एक बोल रहा है ड्रग सबसे महंगा। गलत है, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। सो हट गया। द ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज अनलेस इट इज आइदर इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव। अभी यार ये थोड़ा वेग है, इसमें आप खाली बोल रहे हो कि देखो भाई, ठीक है ना, ड्रग तभी यूज करना पड़ेगा, मेडिसिन तभी यूज करनी पड़ेगी, उसके दो कंडीशन दिए हैं, या तो वो इफेक्टिव होना चाहिए या तो वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। अभी सुनो, कंफ्यूज हो रहे हो, आई नो सर, इतने सारे कंडीशन दे रहे हो, पटर पटर कर रहे हो, तो जाओ ना अपने डायग्राम पे। हमने दो कंडीशंस क्या लिखे थे? आपने लिखे थे कॉस्ट और साइड इफेक्ट्स। कॉस्ट मतलब एक्सपेंसिव वर्सेस इनएक्सपेंसिव, एंड साइड इफेक्ट, हेलो, नोटेबल साइड इफेक्ट क्वेश्चन में से आ रहा है। एंड आपका आंसर चॉइस क्या बोल रहा है बबुआस? इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव। हम बात करें साइड इफेक्ट की, हम इफेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। निकालो आंसर ऑप्शन को। दिस इज व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन। ये थोड़ा अपने आप को पुश कर लेना यार, बस। Finally, last option, the drug's possible effectiveness in the treating of the disease is not sufficient justification for using it. कितना प्यारा है, ठीक है। वैसे भी एक ही बचा है, बाकी सारे तो निकल गए हैं। तो फिफ्थ ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है कि द फैक्ट कि ड्रग को आप यूज कर रहे हो, द फैक्ट कि ड्रग डिजीज को क्योर कर रहा है इज नॉट इनफ। तो ये यही बोल रहा है कि आपको बाकी चीजें भी तो देखनी पड़ेगी। इज द ड्रग टू एक्सपेंसिव? डज द ड्रग हैव हार्मफुल और नोटेबल साइड इफेक्ट्स? तो वो भी यूज करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ई। दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो मैंने तो आपको पूरा थिंकिंग पैटर्न, लॉजिकल पैटर्न वो समझाया, एलिमिनेशन दिखाया, यहां पे फुल एक्सप्लेनेशन इज गिवन। नोट्स आपके पास आ जाएंगे, प्लीज प्लीज रीड इट शांति से, एट योर ओन पेस, एट योर ओन टाइम। इसमें मैंने आपको सारे आंसर चॉइसेस के एलिमिनेशंस भी समझा दिए कि क्यों कौन सा इज नॉट वर्किंग आउट, ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज हैप्पी, आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल with conclusions. I am taking out time to introduce you to all possible concepts. हमने vocabulary किया, introduction to VARC किया, critical reasoning किया, अभी हम धीरे धीरे RC में भी घुसेंगे, that is reading comprehension, पर बहुत जरूरी है पहले comfortable हो जाओ and then तोड़ो, ठीक है। तो बस फिर ये सवाल आपके DBP से थोड़े उठाए गए हैं, ठीक है। तो अगेन जस्ट टू वार्म यू अप गाइस, एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ फिर तो तोड़ देना, क्या ही बात है। तो पीपल लेट्स गेट स्टार्टेड, पढ़ेंगे, मस्त है, ठीक है। तो क्वेश्चंस गिवन बिलो, पैसेज इज गिवन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स व्हिच मे और मे नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट कैन बी इन्फर्ड, ठीक है। चलो, एज क्लाइमेट चेंज मेक सम ग्रोइंग रीजन्स हॉटर एंड ड्रायर, तो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ कॉर्न, ठीक है। वाइल्ड रिलेटिव्स मतलब वो होते हैं जो वाइल्ड में उगते हैं, खुद से उसको उगाया नहीं जाता है। दैट आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, यार अभी थोड़ा इजी है, समझ के लो, ठीक है। रेजिस्टेंट मतलब कि उनको फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉट मतलब कि सूखा, इसका मतलब है वो फिर भी उगते जाते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता सूखा हो या नहीं हो, ठीक है। कुड बी क्रॉस ब्रेड, क्रॉस ब्रेड मतलब कि उसको इसके साथ शादी करवाना और बच्चे पैदा करवाना, ठीक है। विद फार्म्ड वेराइटीज, तो दो प्रकार के कौन होते हैं, एक जो
जंगली उगते हैं और एक जो फार्मर लोग उगाते हैं, तो उन दोनों को क्रॉस ब्रीड करो टू मेक देम मोर रेजिलिएंट। ऑसम। तो मतलब कि अभी फार्मिंग में कौन वो उगेगा जो कम पानी लेगा। ऑसम। एज न्यू पैथोजेंस एमर्ज, पैथोजेंस आर काइंड ऑफ जर्म्स, ठीक है, वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ काउज। तो अभी कौन से आप काउज पे आ गया, डोंट फॉरगेट, कुड क्रॉस ब्रीड विथ कैटल। तो करो कैटल में भी सेम बात, टू बॉल्स्टर द इम्यून डिफेंसेस। ना वापस से बॉल्स्टर मतलब कि ग्रो, ठीक है। ये आपको ना वर्ड कॉमन सेंस आपको कॉन्टेक्स्ट में से समझ में आना चाहिए। टू बॉल्स्टर द इम्यून डिफेंसेस एनकोडेड इन देयर डीएनए, मतलब आप कुछ भी करोगे तो बेटर के लिए ही करोगे, इंप्रूव इंक्रीज के लिए करोगे, कुछ गिराने के लिए तो नहीं करोगे। तो इसमें दो चीजें यूज की गई है, कौन की बात की गई है, ड्रॉट रेजिस्टेंट की बात की गई है, कैटल की बात की गई है फॉर इंप्रूविंग देयर इम्यून सिस्टम। आ जाओ कंक्लूजन पे। Farmed varieties of corn are not naturally resistant to drought. This is so beautiful. ठीक है, तो देखो हम लोग बोल रहे हैं कि वाइल्ड रिलेटिव्स आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, दे शुड बी क्रॉस ब्रेड विद फार्म्ड वेराइटीज टू मेक देम ड्रॉट रेजिस्टेंट। तो उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन वन कर सकते हो, कंक्लूड कि फार्म्ड वेराइटीज आर नॉट ड्रॉट रेजिस्टेंट, दे आर नॉट गुड। यस, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम। सेकेंड, क्रॉस ब्रेड ऑफ स्प्रिंग ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ काउज एंड कैटल, मतलब ऑफ स्प्रिंग मतलब कि बच्चा, ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं हम बच्चा लिख रहे हैं, ठीक है। एंड कैटल वुड बी मोर रेजिस्टेंट टू न्यू पैथोजेंस। यस, क्योंकि यहां पे लिख रहा है एज न्यू पैथोजेंस एमर्ज इट विल बॉल्स्टर देयर इम्यून सिस्टम, मतलब कि वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। सो सेकंड इज ऑल्सो लुकिंग परफेक्ट, ठीक है। जो उनके बच्चे पैदा होंगे सर वो तो एकदम तोप होंगे, क्योंकि उनके अंदर डीएनए और ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो सेकंड ऑल्सो लुक्स गुड। थर्ड, क्रॉस ब्रीडिंग वाइल्ड एंड फार्म्ड वेराइटीज ऑफ कॉर्न, ठीक है, would give them a better fighting chance against climate change। ओहो हो, क्लाइमेट चेंज तो इधर आ ही गया है ना सर, ठीक है। आप कुछ प्रपोज कर रहे हो तो अच्छे के लिए प्रपोज कर रहे हो, उसकी वजह से कुछ बेनिफिट ही होने वाला है। सो 100% क्रॉस ब्रीडिंग भी करेंगे, उनको उगाएंगे एंड उनकी वजह से बेटर चांस होगा। सो 3 इज ऑल्सो मेकिंग सेंस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर ऑप्शंस हो गए ओनली वन एंड टू, ओनली वन एंड थ्री, ऑल 1, 2 एंड 3, 100% ऑल ऑफ देम आर मेकिंग सेंस। कैसे मेकिंग सेंस आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू, ठीक है। सो इसी प्रकार से कंक्लूजन्स को शांति से करना है एंड चिल मार के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू हैव टू सॉल्व इट राइट नाउ, आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू। If the world wants to slow down the onward march of climate change, फिर से climate change, ठीक है, it needs to invest in low carbon technologies, ठीक है, like wind, solar and electric transport। ये सब चीजें अच्छी है, ठीक है, and such products need to be in the mainstream and that's not happening at a pace that is required। इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। Take for example India. At the Paris Climate Summit in 2015, the Indian PM announced a target of generating 175 gigawatt of power from renewable sources by 2022। ठीक है, तो इंडिया ने बोला कि भाई हम लोग ना 2022 तक जो आ चुका है हम 175 गीगावाट ऑफ पावर निकालेंगे फ्रॉम रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब के जैसे कि कोल, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब कि विंड, सोलर, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। आउट ऑफ दिस 100 गीगावाट इज स्लेटेड टू कम फ्रॉम सोलर। हेलो, तो 175 में से 100 इज गोइंग टू कम फ्रॉम सोलर ओनली। चलिए, but in the third quarter of 2018 the country added only 1697 MW। हाय GW की बात हो रही है, MW ऐड हो रहा है, सोलर पावर कैपेसिटी, ठीक है। तो अभी आपके सामने मेन आइडियाज को नोट करते चलो, ठीक है, एंड देन लिंक इट टू द कंक्लूजंस। फर्स्ट वन, सोलर एंड विंड एनर्जी एम्प्लॉय लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। कैन यू कंक्लूड दिस फ्रॉम दिस? जल्दी जल्दी चैट में खाली यस और नो लिखो। कैन यू कंक्लूड दिस कि सोलर एंड विंड तो हाँ सर दे आर ना लो कार्बन क्या टेक्नोलॉजीज, ये बात तो डन है। कैन यू कंक्लूड, कैन यू बी डेफिनेटिव, इज इट कमिंग आउट फ्रॉम द पैसेज, यस और नो लिखो। द मेजॉरिटी
the majority of 175 gigawatt of renewable energy target set by India is going to come from solar. ठीक है, तो 175 में से मेजॉरिटी जो एनर्जी का टारगेट है इंडिया का वो सोलर पावर से आने वाला है. कैन यू कंक्लूड दिस? गिव मी अ यस और नो, खाली यस और नो. मैं हट चुका हूं, स्क्रीन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो. एंड यहां पे देखो क्या क्या आ गया है. ओ माय गॉड. ठीक है, सो यस और नो, yes or no, think about it. Investment in low carbon technologies now would boost the economic growth. Oh ho. Is this coming out from the passage that it would boost economic growth? So वापस से, ठीक है, 100% your answer options हो जाते हैं. ठीक है, only 1 and 2 follow, only 1 follows, only 1 and 3 follows, only 2 and 3 follows. Write the answer right now. सारे के सारे बच्चे A और B और C और D का स्पैम लगाएंगे. आई एम गोइंग टू ओनली एक्सप्लेन टू यू, मैं आपको हेल्प नहीं करने वाला हूं. कम ऑन, नो स्पून फीडिंग. बताओ ए और बी और सी और डी. आई शो यू. फिर से देख लो एक बार, देख लो एक बार. 1 2 and 3, 1 2 and 3. ठीक है, तो पॉज कर लेना, देख लेना. वैसे आपको स्क्रीन दिख रही है. आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1. And people, absolutely the correct answer, my babuas and babuis, is A, only 1 and 2. 3 तो नहीं आ रहा ना. ठीक है, 3 तो नहीं आ रहा. आप 100% कंक्लूड कर सकते हो कि विंड एंड पावर, विंड एंड सोलर आर रिन्यूएबल, और क्या लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, वो तो आ ही रहा है बिगिनिंग ऑफ द पैसेज से. सेकेंड, 175 में से 100 गीगावाट सोलार में से आने वाला है, तो डेफिनेटली यू कैन कंक्लूड मेजॉरिटी सोलार में से आने वाला है. लेकिन वो बॉल्स्टर इकोनॉमिक ग्रोथ किधर से आ रहा है रे बबुआ? ए सब जाने दो, ये सब ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है, सो दैट इज द केस. चलो, वी आर हैविंग टू मच फन, आगे बढ़ रहे हैं, अभी पिक्चर बाकी है. वील रीड, यू हैव टू आंसर, आई एम गिविंग यू द चांस. कम ऑन कम ऑन. ठीक है, what West Virginia is to the United States, Shaanxi province is to China. ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो रहा है जगहों के बीच में. मच ऑफ द कोल मतलब कि कोल की बात हो रही है, तो ये सब चीजें कोल की जगहें हैं. दैट हैज पावर्ड द एशियन नेशंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज डग फ्रॉम शैंक्सीज मिरियड माइंस. तो शैंक्सी में कोल निकाला जाता था. ठीक है, बट डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल नॉन रिन्यूएबल, मैंने बोला था कोल इज नॉन रिन्यूएबल resource is risky, so the province is actively exploring alternative enterprises. So वो शांक्सी जो है उसमें कुछ और भी ढूंढ रहे हैं, क्या करें अभी, क्या करें, कोल तो खत्म हो गया है. such as big data and tourism. ठीक है, तो चलो इनको करते हैं कुछ ना कुछ. In 2012 the Datong coal mine group turned some of its depleted pits, depleted मतलब कि खाली, क्योंकि कोल निकल के खत्म हो गया, into museums, inviting visitors to don mining helmets and boost and explore the dystopian landscape. कि आओ आओ देखो देखो कैसे यहाँ पे कोयले की खान होता था. ठीक है, चलो ऑप्शन कंक्लूजन 1, West Virginia is one of the coal producers of the United States. Can you conclude this from this? Just yes or no live chat में अभी का अभी लगाओ. Can you conclude one from this? Yes or no? लगाओ, जल्दी जल्दी लगाओ. ठीक है, coal is a non-renewable resource. Can you conclude this? Can you definitively, safely, 100% conclude this? Yes or no? लगाते चलो guys, सोचते चलो, लगाते चलो. ठीक है, big data and tourism are prospective resources that may generate profit for China. Can you conclude this? कि बिग डेटा एंड टूरिज्म ना में से शायद ना चाइना के लिए थोड़ा हेल्प हो जाए. कैन यू कंक्लूड दिस? ठीक है, सो पीपल अगेन आंसर चॉइसेस आपकी कॉमन है. आंसर चॉइसेस डेफिनेटली बिकम only 1, only 2, only 1 and 2, all 1 2 and 3 follow. Batao, what is the answer? Easy peasy lemon squeezy yaar. I've given you lots and lots of time to think. Jaldi jaldi batao people. I am showing the answer in 5 4 3 2 1. ठीक है, 100% all the 3 follow. देखो, वेस्ट वर्जीनिया कोल मैन्युफैक्चर करता है, फर्स्ट पार्ट से आ गया. कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पार्ट से आ गया क्योंकि कोल तो है. अच्छा, बिग डेटा एंड टूरिज्म होगा. अच्छा, ऊपर से मे वर्ड कितना प्यारा है. हमने ये नहीं बोला विल जेनरेट, हमने ये नहीं बोला गिव मनी ही मनी, पैसा ही पैसा, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं मे.
So anytime an option is moderately worded, sweetly worded, चलेगा, अच्छा है, यूज कर लो यार, अपना लो, ठीक है. So people, इसी के साथ correct answer option is 100% all of the three. आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू. तो ठंडे दिमाग से आराम से करना है एंड एंजॉय करना है. पीपल डोंट टेक इट एज अ स्ट्रेस. एक और वी आर हैविंग टू मच फन. चलो. Recent studies have shown that people who belong to the age group of 15 to 55, so 15 to 55 का age group जो है, waste 60 kg more food per year than they did in 2000. ठीक है. So 2000 से लेके अभी तक ना बहुत ज्यादा खाना वेस्ट करते हैं ये लोग. चलो. There has been an overall increase in the percentage of food wasted by all age groups. मतलब overall भी food wastage बहुत बढ़ गया है. This group this मतलब के 15 to 55, don't forget, forms a growing percentage of the population, so it explains the rise. क्योंकि 15 to 55 ना बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है, तो इसलिए फूड वेस्टेज भी बढ़ रहा है. चलो कंक्लूजन्स शांति से. People above 55, above, ठीक है, waste less food than those who are below 15 years of age. हाय अभी सुनो, आपने बात करी है 15 to 55, ठीक है, एंड दे वेस्ट अ लॉट ऑफ फूड. अभी कंक्लूजन 1 बोल रहा है कि ग्रेटर देन 55 एंड लेस देन 15, सो दे वेस्ट more food than they less food. Is this coming out? Is this yes or no लिखना है लाइव चैट में बस. क्या ये निकल के आ रहा है इतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे? बार बार अपने आप को पूछो, कैन यू डेफिनेटिवली कंक्लूड, कैन यू 100% कंक्लूड? आंसर आ जाएगा, तो सोचो. चलो. People in the age group of 15 to 55 years constitute more than half of the population. ओए होए, मतलब आप बोल रहे हो कि 15 to 55 के जितने लोग हैं ना, वो 50% से ज्यादा ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है. कैन यू कंक्लूड दिस फ्रॉम द पैसेज? कैन यू मेक दिस काइंड ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? अगेन सोचते चलो. येस और नो लिखना है राइट नाउ, खाली येस और नो लिखो. ऑप्शन 2, कैन यू कंक्लूड डेफिनेटिवली? सोचो. थर्ड, population has risen tremendously after 2000 ना भाई साहब. तो 2000 के बाद ही population बहुत बड़ा है. तो चलिए आपके आंसर चॉइसेस है only 1, only 2 and 3, only 1 and 2, none. A or B or C or D. Write the answer right now. Come on people, this is too much fun. This is as much interactive as we can make it and we are making it. बहुत मजा आ रहा है. ठीक है. So I'm showing the answer in 5, 4, 3, 2, people 1 and 100% the correct answer is none यार. ठीक है, कोई भी नहीं मैच कर रहा है, सारे के सारे बहुत डेफिनेटिव है, बहुत वेग है. आप इसे क्या, आप 55 के ऊपर और 15 के नीचे की तो बात ही नहीं कर रहे हो. ठीक है, पॉपुलेशन 2000 के बाद ही बढ़ा है, आप ये तो नहीं बोल रहे हो. आप बोल रहे हो पॉपुलेशन बढ़ा है, लेकिन ट्रिमेंडसली बढ़ा है, बहुत डेफिनेटिव है. ठीक है. ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रॉन्ग. अच्छा, 15 to 55 वाले टोटल पॉपुलेशन के 50% ज्यादा है. कम ऑन, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. एंड दैट्स ऑल. ठीक है, चलिए. सो पीपल, दैट्स अबाउट इट. इसी के साथ डू नॉट फॉरगेट, आपका आज का होमवर्क हो जाएगा आपके बचे हुए डीपीपीज. मैंने थोड़े से सॉल्व करे अभी आपके साथ, बिकॉज इट्स सो मच फन. रिमेनिंग ऑल आर योर होमवर्क. आप सबके सब होमवर्क करेंगे. एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स, एनी क्वेरीज, एनी कॉम्प्लीमेंट्स, आई होप कॉम्प्लीमेंट्स हो मेरे लिए, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे रीच आउट करना, मुझसे बात करना. गाइज रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर टीचर्स, गेट कंफर्टेबल विद योर टीचर्स एंड टॉक टू योर टीचर्स, तभी जाके आपके डाउट सारे के सारे सॉल्व होंगे. चलिए, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर एंड टीच यू गाइज. ठीक है, आई बी बैक अगेन वेरी सून विद रॉकिंग एंड ऑसम सेशंस. ओ यस, आई विल प्रोबेबली मीट यू इन द न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. इसी चैनल पे जुड़े रहना. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग fun videos coming up. Until we meet again, please take care, please stay safe. This is Amit signing off.